हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग मोल प्रभाज या फिर जिसको आप मोल अंश बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, इससे रिलेटेड एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं, जो कि आपका 3 नंबर या फिर 5 नंबर में भी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में इस क्वेश्चन को आप सीख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच करिएगा, जल्द ही आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको सीखते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और इस वीडियो के पहले भी हम लोगों ने कई टॉपिक्स पर मोल प्रभाज, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखे हैं। आपके पहले चैप्टर से सभी न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप यहाँ पर आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया गया है 100 मोलल जलीय विलयन के विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा। यहाँ पर हमें 100 मोलल जलीय विलयन का जो अर्थ है कि विलेय के 100 मोल जो हैं वो जल के 1000 ग्राम में घुले हुए हैं। अतः हम लोग कह सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या जो हम लोग विलेय के मोलों की संख्या जिसको हम लोग n से प्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पर 100 मोलल है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद सिस्टमेटिक आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो भी इसका सॉल्यूशन था थोड़ा बहुत वो हम लोगों ने किया है। इसके आगे का मैं फार्मूला लगा के अप्लाई करूंगा। पहले मैं आपको इतना बता देता हूं, जो 100 मोलल जलीय विलयन का यहाँ पर अर्थ हम लोगों ने 100 मोलल जो दिया गया है वो विलेय के 100 मोल जो है जल के 1000 ग्राम में घुले हुए हैं। तो हमको दिया गया है विलेय के मोलों की संख्या n = 100 मोलल। स्मॉल m जो है वो मोलर को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मोल प्रभाज का जो फार्मूला है वो आप जानते हैं कि मोल प्रभाज = जिसको हम लोग x से डिनोट करते हैं, तो वो होता है स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस में कैपिटल N। यहाँ पर जो स्मॉल n है वो विलेय के मोलों की संख्या को प्रेजेंट कर रहा है, जो कि यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या हमको दी हुई है क्वेश्चन में ही 100 मोलल। लेकिन जो यहाँ पर कैपिटल N है वो विलायक के मोलों की संख्या को प्रेजेंट कर रहा है। तो वो हमको नहीं दी गई है विलायक के मोलों की संख्या, तो उसको हमको निकालना पड़ेगा। चूँकि मोल प्रभाज निकालने के लिए विलायक के मोलों की संख्या भी हमको पता होनी चाहिए। तो स्मॉल n जो है उसको हम इसी तरह रखा रहने देंगे, स्मॉल n प्लस में कैपिटल N जो है उसको हम तोड़ सकते हैं विलायक का भार और अपॉन में विलायक का आड़ुभार। तो इसको हम लोगों ने इस प्रकार तोड़ लिया है और इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल ली है। क्योंकि 100 ग्राम में घुला हुआ है तो यानी विलायक जो है वो जल है, तो जल के 100 ग्राम में घुला हुआ है तो विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W = 100 ग्राम हो जाएगा। और इसका जल का आड़ुभार हम लोग जानते हैं 18 होता है। तो सारी वैल्यूज़ को हम रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा स्मॉल n की वैल्यू जो है वो 100 दी गई है, 100 मोलर। तो इसको 100 मोलर हो गया, अपॉन में भी स्मॉल n है तो इसको भी 100 मोलर, और प्लस में कैपिटल W की वैल्यू 1000 है तो ये हो गया 1000, और अपॉन में ये हो गया 18। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको काट लेंगे। तो 2 9 18 हो गया और ऊपर काटेंगे 2 5 10 और 0 0, यहाँ पर 500 बचा। तो हम इसको नीचे वाला जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, 100 अपॉन में 100 प्लस में 500 और बटे में ये 9। अब जब हम लोग नीचे सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा इधर 900 और इधर 500 ही रहेगा। तो आप इस तरफ देख लीजिए, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 100 और ये पूरे का बटे ये हो जाएगा 900 और ये प्लस में 500 और ये पूरे इसके बटे में जो रहेगा वो 9 ही रहेगा, क्योंकि जो कि ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इसको ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो 100 अपॉन में 9 5 ये हो जाएगा 1400 और अपॉन में 900। इतना जो टर्म है हम इसको ऊपर के साथ पलट देंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। 9 जो है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसके नीचे हम लोग एक मान लेंगे तो ये हो जाएगा 100 और बटे में ये 1400 और गुणे में ये 900। तो सॉरी, यहाँ पर 9 ही रहेगा।
ये 900 नहीं रहेगा, 9 ही रहेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, 9/14 यहाँ पर हमारे पास जो है वो बच गया है। अब हम लोग 9 को भाग देंगे 14 से। तो मैं अगले पेज पर यहाँ पर आप देख लीजिए, 9 को जो हम लोग 14 से भाग देंगे, तो ये 14 से भाग दे रहे हैं 9 को। तो ये जीरो लगाएंगे, चूँकि संख्या कम है तो जीरो बढ़ जाएगा, फिर दशमलव हम लोग लगा देंगे। फिर जो 14 छंग होता है तो 6 बार में चला जाएगा, 14 छंग 84। तो 10 से 4 गया, 6 बचा। चूँकि यहाँ पर 8 से 8 गया तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, दशमलव लगाया हम लोगों ने, जीरो बढ़ा लिया। फिर 14 चक्कू हम जानते हैं कि 56 होता है, तो ये 56 हो जाएगा। फिर 10 से 6 गया, 4 बचा, 5 से 5 गया, कुछ नहीं बचा। फिर दशमलव लगाया हम लोगों ने, जीरो बढ़ा लिया। फिर ये 2 बार में कैंसिल हो सकता है, तो 14 दूना 28, 14 तियाँ 42 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 से 8 गया, 2 बचा, और ये इधर 3 से 2 गया, यहाँ पर 1 बचा। दशमलव लगाया हम लोगों ने, जीरो बढ़ा लिया। फिर ये 8 बार में हो जाएगा, 8 बार में कितना हो जाएगा, 14 8 112 होता है। तो ये इतना हम लोगों ने 4 डिजिट तक इसको सॉल्व कर लिया है। तो हम इतना ही इसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो इज इक्वल टू में 0.6428 जो हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ये जो दशमलव है, अगर हम इसको इस यहाँ पर शिफ्ट कर लें तो इसको हम 10 की पावर में -2 लिख सकते हैं। तो हम इसको वही करेंगे, ये हो जाएगा 64.28 इंटू 10⁻⁻², जो कि हम इसको इस तरफ भी इस तरह लिखें तब भी सही है, और ये जो ऊपर वाला है इस तरह भी लिखें, दोनों ही आपके आंसर सही माने जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लेक्चर्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।